पंचभूतों का शरीर छोड़ जाते हैं। मर जाने का अर्थ है पंचभूतों का शरीर छोड़ दिया, चाहे वो उत्तर के हो, दक्षिण के हो, पूरब के, पश्चिम के हो। ये भूमि तो संतों की, महंतों की भूमि रही है। एक एक गांव में आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनने मिलेंगे। मैं इसके लिए हमेशा युवाओं को बोलता हूँ कि कमा तो लोगे तुम जीवन में, थोड़ा सा इस देश को भ्रमण करके देखो, थोड़ा सा इस गांव की दूलियों को चाट कर देखो, अपने सर पर लगा कर देखो, इस देश की नदियों का पानी पी के देखो। तुम देखो ये देश कितना महान है। मैं विदेशों को छोड़कर यहाँ क्यों बसा? क्योंकि इस देश से महान कोई देश है नहीं। और फिर ओशो के शब्दों का मैं सहारा लूं कि जब जब भी तुम्हारी आध्यात्मिकता ऊंचाइयों को छुएगी, तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहोगे, तुम्हें हिंदुस्तान आना पड़ेगा, भारत आना पड़ेगा। कभी पाकिस्तान वाला विस्तार भी वो हमारा आध्यात्मिक विस्तार था और आज भी है, भविष्य में हो जाएगा, वो भी उतना ही आध्यात्मिक रहा। लेकिन कुछ पलित आत्माओं ने वहां पर गंध फैला रखी है। बांग्लादेश का तो सुनो राजधानी ढाका है, माँ ढाकेश्वरी के नाम पर ढाका, तो चैतन्य भूमि है, वो शक्तिपीठ है। श्रीलंका में जाइए, राम की भूमि, श्री रावण की भूमि। मैं श्री रावण बोल रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूँ। आप रावण जला करके जो देखते हो और तमाशा लेते हो, या अपशगुन करते हो। कभी भी रावण जलता हुआ मत देखना, क्योंकि रावण की जलते हुए देखने की आपकी काबिलियत क्या है? महापंडित है वो। उस महापंडित के आदर में हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, जिसकी मृत्यु का कारण स्वयं श्री राम बने। वो साधारण नहीं हो सकता। तो इस तरफ जाइए, चाहिए नेपाल, गोरक्ष की भूमि है। आज भी गोरक्ष के नाम से गोरखे होते हैं, गोरखा समुदाय गोरक्ष के नाम से शक्तिपीठ हैं। तो ये भारत का जो मानचित्र है, अपने आप में पूर्ण रूपेण एक ज्वलंत प्रज्वलित शक्तिपीठ है। और यहाँ पर पैदा होने वाला ब्रह्मानंद जी जैसे महाराज कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस के मानस पुत्र, कि वृंदावन और काशी में अगर किसी का कुत्ते का भी जन्म होता है ना, वो जन्म भी तुम्हारा ऋषियों के ऊपर का जन्म है। ये भूमि ऐसी है। यहाँ का अगर तुम जूठा अन्न भी खा लोगे ना, तीर्थों का पावन हो जाओगे। यहाँ की नदी में बहता हुआ एक एक बूंद बूंद पानी अमृत है। यहाँ की चलने वाली पवन में गीतों का जो चलता है, भागवत रामायण की चौपाइयां हैं। तो ये इस देश की विशेषता है। मैंने मोदी जी का मात्र इसीलिए उल्लेख किया ताकि इस शरीर में आप जो कहते थे कि किसी ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन करें, मोदी से स्टार्ट किया है और कई ऐसे महापुरुषों को आपके सामने लाऊंगा जो शरीर में इस समय आप